जब हम यमराज का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक छवि उभरती है। काल के अधिपति गहरे काले वस्त्रों में, हाथ में कालदंड और उनके साथ उनका वाहन एक विशाल गंभीर भैंसा। पर क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है, उस भैंसे की अपनी कोई कहानी होगी, कोई भावनाएं होंगी। हम उसे केवल एक वाहन समझते रहे, लेकिन वह केवल एक वाहन नहीं था। वह मृत्यु और जीवन के बीच की सबसे गुप्त कड़ी था। वह अंतिम यात्रा का साथी था, एक मौन सखा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसी भैंसे की अनसुनी व्यथा, उसका अंतःकरण, उसकी निस्वार्थ सेवा और हमारी भूल। यम का ये भैंसा, जिसे ग्रंथों में महेश कहा गया, सदियों तक एक ही कार्य में लगा रहा, आत्माओं को इस लोक से उस लोक ले जाने का कार्य। ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा। हर दिन, हर युग में वह हजारों जीवनों को कंधों पर ढोता रहा। कभी किसी वृद्ध की डगमगाती आत्मा, कभी किसी बच्चे की मासूम रूह, कभी किसी योद्धा का घायल मन, कभी किसी ऋषि की तपस्विनी आत्मा। वह बस चलता रहा, धैर्य से, निस्वार्थ भाव से। परंतु हम मनुष्यों ने क्या किया? हमने उसे केवल मृत्यु का प्रतीक माना। हमने उससे डरना सीखा, उसे अशुभ कहा। हमने उसके त्याग, उसके साथ को कभी पहचाना ही नहीं। जब शिव के नंदी की पूजा होती है, जब विष्णु के गरुड़ की स्तुति होती है, तब यम के भैंसे को कौन याद करता है? उसके मन में पीड़ा थी, एक मौन आह। मैंने भी तो सेवा की, मैंने भी तो धर्म निभाया, मुझे क्यों भूल गए तुम सब? पर शायद गलती हमारी समझ की थी। मृत्यु को हम भय मान बैठे, जबकि वह तो केवल यात्रा का अंत है और शुरुआत भी। यम का भैंसा उस यात्रा का अंतिम सहचर है। वह डर नहीं लाता, वह सुकून लाता है। वह कहता है, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ शांति है। कहते हैं, यमराज स्वयं उस भैंसे को अपना सबसे वफादार साथी मानते हैं। वो कहते हैं, मेरे भैंसे ने कभी अपनी थकान नहीं जताई, कभी कोई अपेक्षा नहीं की। उसकी निस्वार्थ सेवा ही उसकी महिमा है। आज जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो इस भैंसे को याद करें, जो अंतिम यात्रा में साथ देता है, डर नहीं फैलाता, मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें ऐसे त्यागमयी सेवकों को भी याद करना चाहिए, जो दिखते नहीं पर हमेशा हमारे लिए कार्य करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान उन लोगों के लिए होता है, जो सबसे कम दिखते हैं। यमराज का भैंसा मृत्यु देवताओं का उपेक्षित वाहन नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ साथी है। आइए हम उसे श्रद्धा से नमन करें और समझे कि मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत की ड्योरी है।